हमारी आज की वीडियो का टॉपिक है नीड टू यूज द रिसोर्सेज सन, प्लांट्स एंड एयर। तो नीड किसे कहा जाता है? जरूरत को। यूज किसे कहते हैं? इस्तेमाल करने को। रिसोर्सेज क्या हैं? वसाइल या जरिया। और आज की वीडियो में हम कौन से रिसोर्सेज को डिस्कस करेंगे? सन, प्लांट्स एंड एयर। यानी हमारे पास जो कुदरती वसाइल हैं, कुदरती जो जरिए हैं, जैसे सन है, प्लांट्स है, एयर है, इनको इस्तेमाल करने की जरूरत क्यों पेश आती है, इसके बारे में हम आज डिटेल से डिस्कस करेंगे। तो सन, प्लांट्स और एयर के अलावा भी हमारे इर्द गिर्द हमारी जमीन पे कुदरती रिसोर्सेज या नेचुरल रिसोर्सेज पाए जाते हैं, जिनको हम यहाँ पे इन तस्वीर की मदद से देख लेते हैं। तो नेचुरल रिसोर्स में एक बहुत बड़ा जो रिसोर्स होता है वो है वाटर यानी पानी। इसके अलावा एनिमल्स भी क्या हैं हमारे लिए? बहुत इम्पॉर्टेंट रिसोर्स हैं यानी जरिया हैं जिनसे हम बहुत ज़्यादा फ़ायदे लेते हैं। इसके अलावा सन यानी सूरज, प्लांट्स यानी पौधे, सॉइल यानी मिट्टी और एयर यानी हवा, जो कि हमारी ज़मीन पे हर जगह जहाँ पे हम रहते हैं, जहाँ पे दूसरे जानवर रहते हैं, प्लांट्स रहते हैं, तो उनके इर्द गिर्द हवा या एयर मौजूद होती है। तो ये सब क्या हैं? नेचुरल रिसोर्सेज हैं और हमें इन तमाम रिसोर्सेज की ज़रूरत पड़ती है। ये हमें फ़ायदा देते हैं। तो हमने इससे पिछली वीडियो में वाटर, एनिमल्स और सॉइल के बारे में डिटेल से डिस्कस किया था। आज की वीडियो में हम कौन से रिसोर्सेज देखेंगे? सन, एयर और प्लांट्स। तो सबसे पहले हम बात करेंगे सन की या सूरज की। तो सन या सूरज, जैसे कि हम सब जानते हैं कि दुनिया पे रहने वाले तमाम जो जानदार हैं, जो लिविंग थिंग्स हैं, उनके लिए सन या सूरज की जो रोशनी होती है वो एनर्जी का बहुत बड़ा जरिया है। यूनिवर्स कहते हैं कायनात, यानी कायनात में जो तमाम लिविंग थिंग्स हैं, जिसमें इंसान, जानवर, पौधे, इसके अलावा छोटे छोटे लिविंग थिंग्स जो हैं, उन सब के लिए एनर्जी का और रोशनी का जरिया है सूरज। जैसे दिन होता है तो दिन में रोशनी होती है, हमें हर चीज जो है वो नजर आती है। तो जो रोशनी है वो हमें कहाँ से मिलती है? सूरज से। यानी जो सूरज की किरणें जमीन पे पड़ती हैं तो तब रोशनी होती है। इसके अलावा जो सूरज की किरणें होती हैं, जो सन रेज होती हैं, वो जब जमीन तक पहुंचती हैं तो उनकी जो हीट होती है, जो उनकी तपिश होती है, उसको हम मुख्तलिफ तरीके से इस्तेमाल करते हैं। इसके अलावा अगर हम बात करें जमीन पे मौजूद पौधों की और क्रॉप्स की, क्रॉप्स किसे कहते हैं? जैसे गंदम की क्रॉप लगाई जाती है, चावल की क्रॉप लगाई जाती है, क्रॉप कहते हैं फसल को। तो जो दुनिया में या हमारी जमीन पे जो हमें पौधे और मुख्तलिफ फसलें नजर आती हैं जिनसे हम खुराक हासिल करते हैं, तो उनकी ग्रोथ नहीं हो सकती अगर सूरज की रोशनी ना हो। इस बात का क्या मतलब है? इस बात का ये मतलब है कि जो सूरज की रोशनी है वो पौधों को मदद देती है कि पौधे अपने लिए खुराक तैयार करें। इसके अलावा इन पौधों से हम इंसान और जानवर भी खुराक हासिल करते हैं। तो पौधे ना सिर्फ अपने लिए खुराक तैयार करते हैं बल्कि इन पौधों को दूसरे एनिमल्स खाते हैं और इंसान खाते हैं, यानी खुराक के तौर पे इस्तेमाल करते हैं। तो अगर सूरज की रोशनी ना हो तो पौधे अपनी खुराक तैयार नहीं कर सकते और इसके अलावा पौधे ग्रो भी नहीं कर सकते, यानी वो बढ़ नहीं सकते, उनकी नशोनुमा भी नहीं हो सकती। तो इसलिए सूरज हमारे लिए एक बहुत बड़ा रिसोर्स है, यानी हीट और लाइट का कुदरती जरिया है। अब हम बात करेंगे एक और नेचुरल रिसोर्स की जिसकी हमें ज़रूरत पड़ती है कि हम इसे इस्तेमाल करें। तो उस नेचुरल रिसोर्स या कुदरती ज़रिए का नाम है प्लांट्स यानी पौधे।
तो पौधे एक और बहुत इम्पोर्टेंट, बहुत खास नेचुरल रिसोर्स हैं जिनकी वजह से हमारी अर्थ, हमारी जमीन की खूबसूरती है, यानी प्लांट्स आर ब्यूटी ऑफ द अर्थ। जैसे हम अपने इर्द गिर्द देखते हैं, जिन जगहों पे पौधे लगे होते हैं वो जगह बहुत खूबसूरत होती है। जैसे यहाँ पे एक गार्डन है, एक बाग है जिसमें के फूलों वाले प्लांट्स या पौधे लगे हुए हैं और ये जगह बहुत खूबसूरत है। तो इसका मतलब है कि प्लांट्स एक कुदरती तौर पे पाए जाने वाले रिसोर्स हैं जो कि हमारी अर्थ की, ज़मीन की खूबसूरती में इजाफा करते हैं। इसके अलावा पौधों को हम मुख्तलिफ तरीकों से इस्तेमाल करते हैं। तो पौधे हमें ऑक्सीजन गैस मुहैया करते हैं, यानी हमारे इर्द गिर्द जो हवा होती है जिसमें हम सांस लेते हैं, तो हम सांस के ज़रिए ऑक्सीजन अपने जिस्म के अंदर लेके जाते हैं। तो ऑक्सीजन तमाम लिविंग थिंग्स के जिंदा रहने के लिए बहुत ज़रूरी है। और ये कहाँ से आती है? इसको बनाने वाले जो ऑर्गेनिज्म हैं, यानी जो जानदार हैं, वो हैं प्लांट्स यानी पौधे। जैसे कि अगर हम इस तस्वीर में देखें तो यहाँ पे हमें मुख्तलिफ तरह के प्लांट्स नज़र आ रहे हैं। बड़े बड़े प्लांट्स जिनको हम ट्री या दरख्त कहते हैं, इसके अलावा छोटे छोटे प्लांट्स या पौधे, इसके अलावा ग्रास यानी घास जो कि हमें अपने इर्द गिर्द नज़र आती है। तो ये जो प्लांट्स होते हैं ये क्या बनाते हैं? ऑक्सीजन। और ऑक्सीजन हमारे जिंदा रहने के लिए जरूरी चीज है। इसके अलावा प्लांट से हम क्या हासिल करते हैं? वुड यानी लकड़ी। इस लकड़ी से हम घर में मुख्तलिफ तरह की चीजें बनाते हैं, जैसे कि फर्नीचर बनाते हैं, जैसे टेबल है, चेयर्स हैं यानी मेज, कुर्सियां। इसके अलावा बेड वगैरह, अलमारियां वगैरह, तो ये हम किससे बनाते हैं? वुड से यानी लकड़ी से। और ये कहाँ से आती है? प्लांट से यानी पौधों से। इसके अलावा वेजिटेबल्स और फ्रूट्स भी हम कहाँ से हासिल करते हैं? प्लांट से यानी मुख्तलिफ तरह के पौधों से। जैसे हम अपने सामने यहाँ पे क्या चीज देख रहे हैं? मुख्तलिफ तरह की सब्जियां हैं, जैसे आलू है, बैंगन है, गोभी है। इसके अलावा मुख्तलिफ तरह के फ्रूट्स हैं, जैसे बनानास, केले हैं, ग्रेप्स हैं, अंगूर हैं। तो ये सब हमें कहाँ से मिलते हैं? मुख्तलिफ तरह के प्लांट से या पौधों से। तो इस तरह से प्लांट्स हमारे लिए एक बहुत खास रिसोर्स हैं जिनकी हमें जरूरत पड़ती है मुख्तलिफ तरह के कामों के लिए। अब हम एक और बहुत इम्पोर्टेंट रिसोर्स की बात करेंगे जिसका नाम है एयर यानी हवा। तो अगर हम अपनी ज़मीन की बात करें, अर्थ की बात करें, तो यहाँ पे हमारे इर्द गिर्द हर तरफ हवा मौजूद होती है। इसी हवा में पौधे, जानवर और हम इंसान सांस लेते हैं। और अगर हमारे इर्द गिर्द हवा मौजूद ना हो तो हम जिंदा नहीं रह सकते। तो एयर या हवा हमारे लिए क्या है? बेसिक कंपोनेंट ऑफ लाइफ, यानी हमारी जिंदगी का बुनियादी जुज्व है, यानी बहुत जरूरी चीज है जिसके बगैर हम जिंदा नहीं रह सकते। कंपोनेंट कहते हैं बहुत अहम हिस्सा यानी जुज्व, बेसिक कहते हैं बुनियादी को। तो एयर हमारी जिंदगी के लिए बेसिक कंपोनेंट है और हवा के बगैर लाइफ या जिंदगी मुमकिन या पॉसिबल नहीं है। यानी अगर हवा नहीं होगी तो जानदार चीजों का जिंदा रहना मुश्किल है, क्योंकि इस हवा में क्या चीज मौजूद होती है? ऑक्सीजन गैस। जैसे कि हमने वीडियो के स्टार्ट में बताया कि ऑक्सीजन जो कि हवा में मौजूद होती है, इस ऑक्सीजन से हम क्या करते हैं? सांस लेते हैं। ब्रीथ करना, सांस लेना। तो तमाम जानदार सांस के जरिए से ऑक्सीजन को अपने जिस्म के अंदर लेके जाते हैं। और ये ऑक्सीजन कहाँ पे मौजूद है? एयर में यानी हवा में। और अगर बात की जाए पौधों की, जो कि एक लिविंग थिंग है, एक जानदार चीजें हैं, तो पौधे अपनी खुराक बनाते हैं एयर की मौजूदगी में यानी हवा की मौजूदगी में। जैसे वीडियो के हमने स्टार्ट में बताया था कि जो
پودے ہیں وہ سورج کی روشنی کی موجودگی میں اپنی خوراک بناتے ہیں، تو سورج کی روشنی کے ساتھ ساتھ ہوا کا ہونا بھی ضروری ہے، کیونکہ اس ہوا میں آکسیجن ہوتی ہے جس میں کہ تمام لیونگ تھنگ سانس لیتے ہیں، اور اس کے علاوہ ایک اور گیس موجود ہوتی ہے جس کو کہا جاتا ہے کاربن ڈائی آکسائڈ گیس۔ تو کاربن ڈائی آکسائڈ گیس جو ہوا میں موجود ہوتی ہے، پودے کاربن ڈائی آکسائڈ گیس کو استعمال کرتے ہیں اور سورج کی روشنی کی موجودگی میں اپنی خوراک خود بناتے ہیں۔ اس لیے ہوا کا ہونا نہ صرف اینیملز اور ہم انسانوں کے لیے ضروری ہے، بلکہ پودوں کے لیے بھی ہوا کا ہونا بہت ضروری ہے۔ اس کے علاوہ بات کی جائے برڈز کی یا پرندوں کی، تو پرندوں کو ایئر یا ہوا کی ضرورت ہوتی ہے فلائی کرنے کے لیے، یعنی اڑنے کے لیے۔ جیسے یہاں پہ ہم اپنے سامنے اس تصویر میں برڈز یا پرندوں کو اڑتا ہوا دیکھ رہے ہیں، اور یہ پرندے کس میں اڑتے ہیں؟ ایئر میں، یعنی ہوا میں۔ تو اس طرح سے آج کی ویڈیو میں ہم نے نیچرل ریسورسز کے بارے میں پڑھا کہ ہمیں ان کی ضرورت کیوں ہوتی ہے اور ہم ان سے کیا کیا فائدے لیتے ہیں۔ تو آج ہم نے ڈسکس کیا نیڈ ٹو یوز دا ریسورسز، سن، پلانٹس اینڈ ایئر کے بارے میں۔